हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी गेट सॉल्यूशंस। जैसे कि हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सॉल्यूशन लेकर आता हूं और ऐसे ही आज हमारा जो कि 25 सितंबर नहीं, कौन सा जुलाई 25 जुलाई का जो बैच है हमारा यहाँ पे अभी चल रहा है और इनका बैच खत्म हो चुका है और एक आध दो दिन में यहाँ से भी जाएंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट में मैं कुछ रिव्यू डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स के काफ़ी टाइम बाद। और मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो कि आमिर। हेलो आमिर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आमिर कहाँ से है आप? सर मैं मैसूर से हूँ सर। मैसूर से है आमिर, जो कि अभी हैदराबाद तेलंगाना आकर के यहाँ पर मेरे साथ तकरीबन 20 से 25 दिन से ज़्यादा हो गया और इनका बैच अभी कंप्लीटेड है। तो चलिए इनसे इनका रिव्यू लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेरे यहाँ पर दो काम मैं सिखाता हूँ, हैंड स्किल प्लस थ्योरी। हाँ सर। उनके लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हैंड स्किल भी है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, अगर आप दोनों पे काम करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाते हैं। तो यहाँ पे एक बुक पकड़ के आमिर यहाँ पर अभी देखेंगे, इनकी मेहनत देखेंगे। ये तो है थ्योरी का इनका नॉलेज जो ये एक्स्ट्रा टाइम में एफर्ट लगा के किए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी क्या क्या काम इन्होंने यहाँ पे सीखा है और क्या काम किए और अभी तक 20-25 दिन के अंदर कितने मोबाइल रिपेयर हुए, लाइव रिपेयर हुए, सारा चीज़ पूछेंगे। तो आमिर सबसे पहले यहाँ आने से पहले क्या करते थे? सर मैं स्विमिंग कोच था सर। अच्छा, मेरा स्विमिंग ट्रेनर था मैं। अच्छा। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड मुझे जैसे कि मोबाइल फील्ड नई फील्ड है मेरे वास्ते सर। अब तक मैं फील्ड की तरफ घुसाया भी नहीं, कुछ कराया भी नहीं, अब तक कि मुझे माइक्रोस्कोप तक क्या मुझे पता नहीं था इसके बारे में। तो मैं वो फील्ड से यहाँ आता हूँ सर। तो आप लैंग्वेज से समझ गए होंगे। तो मैसूर से है ये और पहले स्विमिंग सिखाते थे लड़कों को। हाँ सर। और इनके कोई रिलेटिव में किसी का दुकान है, वहाँ पर जाके आपके जीजा के पास थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको अच्छा लगा कि ये काम सीखना, इंटरेस्ट आया आपको। तो यहाँ पर आए कितने दिन हो गया अभी? सर मुझे आके यहाँ पर 25 दिन हो गए सर। 25 दिन हो गया। कैसा फील हो रहा है अभी? पहले दिन आए थे? खुशी हो रही है सर। फर्स्ट दिन जब मैं आया था इधर तो मुझे कुछ नहीं पता था, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप क्या है, एसएमडी क्या है, मुझे क्या करना है, काम रिकॉर्डिंग कैसा होता है, बस वीडियो में देखा था उतना ही है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लाइव करने का मौका मिला और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैंड स्किल परफेक्ट करने का मौका मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे क्या मौका मिला तो मुझे यहाँ पर ऑन फोन दिया गया, जैसे कि मैं ऑन फोन जैसे कि रेडी कर सकूँ बोल के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ 3 रोज मैंने EMC से लग के फ़ोन ऑन कर लिया था और 5th जो डे था हमारा उसमें मैंने सिक्योरिटी ऑन कर लिया था। तो यहाँ पर मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई और 25 दिन से हम देखते हैं तो अब तक हमें ऑलमोस्ट एक 50 फोन बना लिया ऑलरेडी ऑन फोन। जैसे कि कोई वाटर डैमेज आए, कोई शॉर्ट हो के आए, कुछ प्रॉब्लम हो के आए, जैसे कि कोई टूट के आए, तो जितने भी फोन थे अल्हम्दुलिल्लाह सब बनाए। सर ही खुद सामने थे, हम सब साथ में फोन बना के हैं नए फोन। आप लोगों को भी दिया क्या सर? डेफिनेटली हम सब साथ में करें सर और ज़्यादातर हम खुद करके हैं। अभी एक फोन में भी है, अभी जो दिया जस्ट आप थोड़ा बताओ वो भी। और एक फोन आना था जो ये प्रॉब्लम था फोन में, इसमें हमने ऑलमोस्ट और ये सोल्यूशन है। तो होने के बाद इसमें काम आप ही किए ना ये? हाँ सर। ऑन फोन ही था, आप ही था, जैसे कि रैम था, CPU था, डुअल रिवॉल्वर की डाला और साथ में पावर ऐसी था। ये तो एक फोन नहीं है, काफी सारे फोन किए आप। कल भी एक किए थे। हाँ सर, कल सैमसंग से पहले काफी सारे बनाए। तो माइक्रोस्कोप कभी देखे नहीं थे, रिकॉर्डिंग कभी किए नहीं थे? नहीं सर। अब सब आईसी वगैरह इतना खोल के डाल ले रहे, फेक वीडियो तो नहीं? नहीं, फेक वीडियो नहीं, सब जो भी होता काम यहाँ पर रियलिटी में काम होता है। और मेन क्या है तो अपना सारा इंटरेस्ट, सारा फोकस ये काम को आ जाता है। तो बता बेहतरीन सिखाते हैं सर। तो मुझे कुछ भी याद था यहाँ पर आके मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ, अगर मुझे कुछ ऑन फोन दिए तो आपको सब ऑन फोन दे सकता हूँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। ब्लैक पे शेड कर ले रहे आराम से? हाँ सर। नॉर्मल भी कर ले रहे हैं? हाँ सर। ऑन फोन आया तो डर भी नहीं लग रहा आपको? डर नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया साथ में। कैसा आया? कुछ जादू की छड़ी है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अपना प्रैक्टिस, अपना हैंड स्किल्स और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सर अपनी मेहनत से हर चीज आगे है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं आप। हाँ, ये बुक लेने है, इसमें क्या है बुक के अंदर थोड़ा बताओ सर। सारा थियरी लिखा है सर इसके अंदर। अभी कुछ क्वेश्चन भी करूंगा मैं आपसे। हाँ सर, तो क्या क्या किए थोड़ा सा बताओ। ड्रॉस बताओ। ये देखो भाई इनका पेन नोट्स है, ठीक है। अभी पहले इन्होंने रफ नोट्स भी बनाए थे। हाँ सर। बाद में फेयर बनाए सर। ये सारा कुछ बनाया सर, पूरा सेक्शंस बनाया, हर एक पिन टू पॉइंट, जैसे कि पावर सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, जैसे कि पावर में कौन सा पावर आता है, और जैसे कि बहुत सारे सेक्शन जैसे आते हैं, जैसे सीपीयू में कौन सा आता है। ये समझ में आ रहा सारा कुछ के खाली लिख दिए? नहीं सर, सब समझ में आ रहा सर। समझ में आ रहा ना ये? हाँ सर। अभी कुछ 2-4 क्वेश्चन भी करता हूँ। देखो भाई ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ड्रॉ करे इन्होंने
आपको भी सीखना है तो सीख सकते हैं, नहीं तो जेरॉक्स या कॉपी वगैरह निकालना है तो निकाल ले सकते हैं, वीडियो में तो दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी मर्जी है आपकी। और ये हाथ से बना है ना आप? ये सब हाथ से बना है। ये सब आईसी के अंदर क्या है समझ में आ रहा है? सब देख तो के बहुत बनाया। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप, ठीक है। थोड़ा सा एक 2-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मीडियाटेक में नॉर्मली जो फोन्स आते हैं Yes, sir. तो उसमें चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होती है ज्यादातर, तो उसमें चार्जिंग का लोगो भी शो नहीं होता, Right. तो ऐसे में कुछ लाइनें चेक करना होता है, हाँ, नाम वगैरह बता सकते हैं? हाँ सर, नाम बता सकते हैं सर। हम्म। उसमें 2 सेक्शन आते हैं सर। पहला आपकी VCDT आता है, जैसे कि वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन सेक्शन आता है। वेरी गुड। और दूसरा आपकी चार्जिंग LDO आता है। तो दोनों में इनपुट वोल्टेज क्या होगा? 5 वोल्ट सर। ठीक है, तो पहले ये बता दो VCDT में कितना वैल्यू के रजिस्टर्स यूज होते हैं? सर उसमें डिवाइडर सर्किट रहेगा। वेरी गुड। पहला आपके सीरीज में रहेगा 330K का रहेगा, और सेकंड वन आपके 39K का रहेगा, जो उसमें से डिवाइड सर्किट होगा 0.5 वोल्ट पावर AC को सप्लाई होगा सर। ओके, और चार्ज चार्ज LDO में सेम इनपुट 5 वोल्ट होगा, और सेकंड वन सीरीज में रजिस्टर रहेगा 7.5K का, तो जो आउटपुट निकलेगा वो 2.8 वोल्ट रहेगा सर। तो ये खाली ऐसा याद कर लेके तो नहीं आ गए? नहीं सर, Practical- टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करके बाद में सीखा है सर। डिवाइडर सर्किट भी बताया आपको मैं, कैसे देखना है क्या है। Right, sir. तो दोस्तों ऐसा नॉर्मली ये बोल दे रहे ऐसा तो इतना आसान नहीं है ऐसा बोल देना, या फिर चलिए और एक रैंडमली क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलिए एक पावर सेक्शन के बारे में बताइए। पावर के पास बहुत सारे कॉइल्स लगे रहते हैं, राइट सर। तो वो कॉइल क्यों लगाते हैं? क्या चीज़ सारे से? बक कॉइल है सर। हम्म। बक कॉइल का असल काम रहता है कि वोल्टेज को लो करना, एम्पियर को हाई करना, असल काम वैसा रहता है। ऑलमोस्ट 5 से लेके 10 तक Switching बक कॉइल होती है। रहता है, और बक कॉइल का मेन काम स्विचिंग करने का काम है। जैसे कि सेक्शन जैसा आपको बोलता हूँ, बक कॉइल में पहला कि काफी सारे कॉइल लगे रहते हैं वहाँ हाँ, पर, सर। क्या क्या वोल्टेजेस बनते हैं थोड़ा नाम बता दो। जरूर सर। सर लोअर एलडीओ में आके 1.2 वोल्ट्स बनता है, हम्म। हायर एलडीओ में आके 2 वोल्ट्स बनता है, हम्म। और थर्ड VDD में आके APC 0.8 वोल्ट बनता है, और सेम आके VDD APC में आके 0.8 बनता है। मेमोरी में आके 0.9 बनता है, VDD में कोर में आके 0.8 बनता है, और मॉडम में आके 0.8 बनता है सर। और सबसे इम्पोर्टेंट सर उसमें कॉइल का में कब बनता है, एंटी के कब बनता है, ये पता है ना? हाँ, सर। बताना नहीं है, चलो ठीक है, इतना सब बोल दिए। तो ये सारा चेक भी किया अपन के सर खाली? चेक करके लिखे हैं सर, लिखे और हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लिखा है वो चेक करके फिर बात मार के फिर बोला हूँ सर मैं। तो काफी सारा इतना ये थ्योरी में भी बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी सारा काम करें, Right, तो sir. ये 20-25 दिन से पॉसिबल है कि नहीं? सर पॉसिबल है सर, आप जैसे साथ में तो पॉसिबल है सर। क्योंकि इतने दिन कम दिन में इतना थ्योरी भी कर रही है, प्रैक्टिकल भी कर रही है, देखने वालों को लग रहा होगा कि फेक वीडियो है। 100% सर वो सब मुझे बिलीव ही नहीं कर रहे कि आप इतना कुछ सीख लिया बोल के। मैं तो वो खुद जैसे कि पेस्टेड कर लिया, डबल डेकर कर लिया, मामूली ऐसी रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे अच्छी फोन का रिवॉल्व कर रहे हैं, वो खुद बिलीव नहीं कर रहे हैं कि इतना कुछ हो सक रहा है यहाँ पर बोल के। देखो एक तो है मेरा बताने का तरीका, दूसरा है आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो ही सक्सेस है। सही है। इतना सब लिखे तो कहीं से कॉपी तो नहीं करी है? नहीं कॉपी नहीं सर, जो भी लिखा है आपने जो थ्योरी बताया सर वही लिखा, और जो आपको परफेक्ट अगर सिखा कर ना वो सोच समझ के लिखा है, समझ के लिखे ना, कॉपी तो नहीं कर लिए किसी कॉपी का। नहीं सर। और रफ में पहले करें फिर बाद में फेयर करें। राइट सर। आप मैसूर से इतना दूर आए, बहुत सारे इंडिया के अंदर 50 इंस्टीट्यूट है, हाँ है ठीक है, 50 बच्चे बैठ के वहाँ नहीं गए, मेरे पास क्यों आए? इतने लड़के बैठ के उनके पास 50 जो है ना बच्चे लड़के बैठ के है, टीचर ऐसा पूरा ऐसा है, फिर वहाँ नहीं गया, इतना मेरे पास क्यों आ गए? सर सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड है सर, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं भी यहाँ पर किसी के थ्रू आया हूँ, जैसे कि मुझे वहाँ से रिजल्ट मिला है, जैसे कि इनके पास जाओ अच्छा सिखाते, मुझे बिलीव नहीं था। मैं यहाँ से पहले सोचता था मैं किसके पास जाऊँ, मेरे को कुछ अच्छा ट्रेनिंग चाहिए था, मुझे कुछ सीखना था, मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे कुछ रिजल्ट वहाँ से होना बल्कि मैं तलाश करता था। मतलब वो तलाश मेरी मेहनत रंग लाई, तो रंग लाने में सर मुझे मिले। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ 100% यहाँ पर कोई भी आया है तो 25 डेज के अंदर उनको ऑटोमेटिक रेडी होकर ऐसे जाकर मैं फ्यूचर सेटअप कर लेते हैं सर, इतना मुझे यकीन है सर। तो ये पूरा इंडिया में स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल के शॉप वाले देख रहे हैं वीडियो, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं घर के नजदीक चले जाऊँ या बड़ा इंस्टीट्यूट चले जाऊँ, 50-60 जने यहाँ बैठ के हैं, तो फिर वो जाने के बाद में भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो चाहिए उनको, सही बात। फिर उनका टाइम और पैसा सब वेस्ट हो रहा। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप, यहाँ आके मेरे पास सीखेंगे या क्या करें? देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो दिखावा रहता है उसके ऊपर मत जाओ, जो रियलिटी रहता है वहाँ पर जाओ। देखो मेन सबसे इम्पोर्टेंट उतने बच्चे रहेंगे तो सबको हर एक चीज़ को सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सर क्या करते हैं, थोड़ा कम बच्चे लेते हैं क्योंकि उनको परफेक्टली सिखा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, यहाँ से जाके उनके फ्यूचर सेटअप करें ऑलरेडी यहाँ से।
और मेन इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जो लाइव डेली मोबाइल आते हैं, हाँ सर, आप जैसा बोले 50 मोबाइल तो अभी तक 30 दिन में देखे आप। हाँ सर, देख ठीक लिया। है, तो इतना मोबाइल पूरे इंडिया के किसी भी सर्विस सेंटर या किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना मोबाइल लाइव आपके साथ बैठ के बना के बताते हैं? नहीं सर, नहीं बताते सर, ये एक भी नहीं बताते उन्होंने, कुछ बताए होंगे मतलब सीक्रेटली काम होता है बस। एक या दो बताए होंगे हो सकता, लेकिन इतना मोबाइल हर रोज नहीं बनता। नहीं बनता है। ये चैलेंज है मेरा, पूरा इंडिया में कोई भी बता सकते क्या है? नहीं सर, एक भी हर रोज 2-3 मोबाइल बनाते हैं। नहीं सर, नहीं सर। हम 2 दिन में अभी नेटवर्क का फोन बनाए, हाँ आप सर। एक वो ब्लर वाला बनाए, हाँ सर। ठीक है, फिर कल एक चार्जिंग वाला बनाए, Right. एक वाटर डैमेज बनाए, इतने सारे मोबाइल यहाँ पे बनते रहते हैं इस तरह से। और ये चीज इतना देखने के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलता। नहीं सर, नहीं मिलता सर। तो चलिए, आप फ्रेशर थे, 20 दिन 25 दिन में इतना मेहनत करे, हैंड स्किल बनाए, थ्योरी भी इतना करे, बहुत मेहनत करे, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. अच्छे से काम करिए जरूर जरूर इंशाल्लाह। और ऐसे ही आगे बढ़िए लाइफ में इंशाल्लाह सर। चलिए फ्रेंड्स, आपकी दुआ है सर। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे लास्ट में? और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस्ट है उसके पीछे मत जाओ। यहाँ पर आके कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आके कुछ सीखो, करो, जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो मौका बार बार नहीं मिलता हर एक इंसान को, मौका एक ही बार मिलता है, उसमें इंसान आगे बढ़ना है। ओके, इतना बोल मैं ये बात तो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।